चलिए भाई, सोमवार की सुबह और एक और बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की कर लीजिए तैयारी। वैसे बहुत कुछ है इस हफ्ते, पर दो चीजों के थ्रू समझा देता हूं इस हफ्ते की अहमियत। पहले तो डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया इंक के रिजल्ट्स। इस हफ्ते करीब 500 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। उसमें भी एसबीआई, आईटीसी, मारुति जैसी 13 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं। ये 13 को डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे रख दिया है। ये 13 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स इस हफ्ते आने, प्लस आज सुबह जब हम खुल रहे होंगे 9:15 बजे 5 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। उसमें भी खास तौर पे इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर। दूसरा, रखिएगा नजर दिग्गज ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पर। बुधवार के दिन यूएस फेड का और साथ में बैंक ऑफ जापान का फैसला आना है, और गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। हाँ खैर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फेड है, वैसे इक्वली इंपॉर्टेंट बीओजे है। जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस दिन कर दिया फेड को भी पछाड़ देगा। खैर, थर्सडे को जो वेडनेसडे को जो फेड का फैसला आना है, वैसे लार्जली तो ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई में कुछ ना करे शायद, पर क्योंकि सब लोग अब सितंबर पे बैट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंडिकेशंस क्लोजली वॉच आउट करना। और एक आउटसाइड चांस कि शायद जुलाई में, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि जुलाई में भी शायद एक कट की पॉसिबिलिटी, गुंजाइश कुछ अटकने लगने लगी है। तो देखते हैं वो तस्वीर कैसी बैठती है। खैर, बड़े बड़े सरदर्द हमने ब्यूटीफुली पचा रखे हैं भाई। लास्ट वीक बैक टू बैक 8th स्ट्रेट हफ्ता था भारतीय बाजारों में मजबूती का। लास्ट 8 हफ्ते का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 8th स्ट्रेट वीक, ये पिछले 7 सालों में लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है। मतलब पिछले 7 सालों में बैक टू बैक 8 हफ्ते की तेजी हमने आती हुई नहीं देखी। और क्या क्या नहीं पचा लिया, वो इलेक्शन का वर्डिक्ट हो, वो बजट का सरदर्द हो, इवन इंडिया इंक के अब तक आए खराब नतीजे हों, सब डाइजेस्ट कराए। वैसी फीलिंग थी मेन्यू की, क्या फर्क पड़ रहा है। खैर, इवन फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। रिकॉर्ड हाईज फ्राइडे को जड़े और रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने अब तक की डिलीवर करी फ्राइडे को, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भारतीय बाजार शुक्रवार को बंद हुए। और उसके ऊपर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है इन ग्लोबल संकेतों के बीच 150 पॉइंट और ऊपर खुलेंगे। 150 पॉइंट ऊपर मतलब अगर वाकई 150 पॉइंट की तेजी आ रही है तो हम एकदम 25,000 की किसिंग डिस्टेंस पे खड़े होंगे। गिफ्ट निफ्टी तो खैर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर ये निफ्टी के फ्यूचर्स है। कैश में हम ऑलमोस्ट वही 25,000 के आसपास खुलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के संकेत है। खैर, ग्लोबली हुआ क्या, अभी दिखाऊंगा तस्वीर आपको ग्लोब की। मस्त मोमेंटम था। तो नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे समझेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है। लाइए भाई अपना गिफ्ट निफ्टी तो आपने दिखाया 150 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। प्लीज एशिया रखिए स्क्रीन पे। पूरा एशिया बहुत बढ़िया कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे निक्केई, कॉस्पी क्या मूव्स हैं। 1.5 से 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। और वजह है बहुत बढ़िया ओवर द वीकेंड हैंड ओवर यूएस से। फ्राइडे को तीनों बेंचमार्क्स 1 से लेकर 0.25% मजबूत थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी उसके ऊपर आधे से 2/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट आपको सब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देगी। हालांकि हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे 1/4 से 3/4 या 1% तक फ्यूचर्स ऑलरेडी मजबूत थे, लेकिन उससे ज्यादा मजबूती बनी और हैंडओवर बढ़िया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, जहां छोड़ा था तीनों बेंचमार्क्स उसके ऊपर चढ़ते हुए। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर के लेवल्स इस समय दिखाता हुआ। पर नीरज जी गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? और यूएस में वो आप फेड की बैठक और उससे पहले वो पीसीई का प्रिंट वगैरह सब आना था, कैसा रहा तस्वीर? क्या मूड? इस तरह की तेजी क्यों बन रही है अब? फ्राइडे की तो तेजी थी वो तो इसलिए क्योंकि पूरे हफ्ते गिरा था, तो एक बाउंस बैक। मंडे चला, उसके बाद गिरता 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 चला गया, ट्यूसडे, फिर फ्राइडे चल गया, थर्सडे गिरा। तो फ्राइडे को एक बाउंस बैक था वहाँ पे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई खबर नहीं सी नहीं थी, नहीं कोई बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आए। तो एक तो वो रीज़न था कि मार्केट ने बाउंस लिया।
दूसरा जो पीसी का नंबर हम लोग इंतजार कर रहे थे वो मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 0.1% बढ़ा है और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहा और ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है। एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो 2.5% के आसपास वो एनुअल पीसी इन्फ्लेशन दिख रहा था। तो वो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की तरफ, तो मार्केट उसको भी बहुत पॉजिटिवली ले रहा था और इसीलिए फिर आप देखिए एक बड़ी तेज़ी मार्केट में, बड़ी तेज़ी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डाउ वाले में 650 पॉइंट बढ़े, ओल्ड इकॉनमी वाले में नैस्डैक उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, 170 पॉइंट के आसपास रहा है। तो वीकली बेसिस पे अभी भी नैस्डैक करीब 2% नीचे है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, और बाकी जो स्टॉक फ्लैट या थोड़ा सा नेगेटिव थे। छोटे वाले स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। मार्केट किस बात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पीसी नंबर से जो ट्रिगर हुआ तो थर्सडे को सुबह उसको ये लगता है कि अगर रेट नहीं कट किए तब भी उम्मीद है कि कमेंट्री इतनी पॉजिटिव देंगे कि सितंबर के लिए पूरा मूड बन जाएगा। तो एक बड़ा प्ले ये मार्केट को ड्राइव कर रहा था। दूसरा, दो और सेंट्रल बैंकर की बैठक है, एक जापान की और एक इंग्लैंड की। तो जापान में देखिए उल्टा होना है, इंग्लैंड में कट होना है, यूएस में कट होना है, जापान में बढ़ना है। अब वो 2-3 बार धमकी दे चुके लेकिन करते कुछ नहीं है वो। तो इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि पता नहीं करें ना करें, तो लेकिन नज़र बनी हो, अगर वो बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। यूएस में लग रहा है कि अगर नहीं करा तो कमेंट्री आ जाएगी। यूके में पक्के कटा है, 4.5% कट सकता है वहाँ पर रेट। तो मार्केट इसलिए बहुत पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, खुश था, वहाँ पर दिक्कत नहीं। और क्रूड आज तो कल सेंट्रल बैंक नरम पड़ना ही है, सितंबर में तो पक्का पड़ना है। क्रूड भी नरम है $81 के आसपास में। तो ये एक रीजन थे मार्केट में एक बाउंस बैक, लेकिन वो डेड कैट बाउंस है, इसमें कोई बहुत ट्रेजेक्ट्री वाइज कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आई थी पॉजिटिव से मार्केट चले, तो क्योंकि गिर रहा था तो ऊपर गया। और अब इस हफ्ते का ट्रेड फेड, यूके और जापान की सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग बताया होगा। चलिए, सेंट्रल बैंक के एक्शन पर रहेगी नजर। बढ़िया हैंडओवर, कोई कंप्लेंट नहीं। यूएस के मार्केट्स में बढ़िया मोमेंटम, हमारा एशियन पीयर्स अच्छा कामकाज करते हुए और गिफ्ट निफ्टी भी बढ़िया इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में चलिए वीरू के पास चला जाए और समझा जाए निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। पिछले हफ्ते के निफ्टी का मार्केट्स का मूड दिखा देता हूं एक बार। पिछले हफ्ते निफ्टी 1.25% चढ़ा वीक ऑन वीक, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% गिरा। एफआईआईज ने कैश में 4,800 करोड़ रुपए की 5 दिनों में बिकवाली करी नेट, और खरीदारी तो हमारा आपने ही करी है 8,100 करोड़। तो बीच में एफआईआईज खरीद रहे थे, अब ऐसा डगमगा रहा है उनका मामला। खैर, इंपॉर्टेंट दिन है और फ्राइडे के मार्केट्स एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। फ्राइडे को बात हुई थी कि पहला दिन है नई सीरीज का, बहुत एग्रेसिव शॉट्स के साथ शुरुआत हो रही है। अगर 24,513 निकला तो 24,689 और उसके बाद तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आएंगे। और इंट्राडे में अपन ने 24,830 पे मुनाफा बांधा, लॉन्ग्स कैरी करे। 24,830 पे बांधा था, वही इंट्राडे हाइस थे, ऑलमोस्ट उसी ट्रेजेक्टरी में। वीरो, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को बहुत बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर लिए। अब फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ उतरना है। एक बढ़िया गैप अप भी मिलने वाला है 150 पॉइंट, और शायद 25,000 के उस मैजिकल आंकड़े के इर्द गिर्द होंगे। कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को, क्या करूं निफ्टी बैंक में? फिर गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सीरीज का वो पहला दिन था और शॉर्ट्स थे सिस्टम में। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट था 24,500 का। निफ्टी बैंक के लिए वो था करीब 51,350 360। उस ट्रजेक्टरी को इसने छुआ तक नहीं। हालांकि जो लेवल थ्रस्ट जनरेट कर रहा था कोलैप्स के बाद, वो था डिस्कस हुआ था सुबह 50,403। आप निफ्टी बैंक का लो देखिए, तो निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवरी थी। कहने का मतलब ये है कि लोअर लेवल से रिकवरी थी एक इंडेक्स में, लेकिन उसने थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार नहीं किया। और दूसरा निफ्टी जिसने थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार किया, उसके बाद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। और मैंने इनफैक्ट डिसाइसिवली कहा था कि निफ्टी पर लॉन्ग कैरी करिए बेधड़क, और निफ्टी बैंक को छूइएगा भी मत अभी। अब अगर आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स देखें तो कल आपको दोनों की बाइंग नजर आएगी। 2,500 करोड़ रुपए की एफआईआईज की, लगभग 2,774 करोड़ रुपए की डीआईएस की। एफआईआईज ने सीरीज के पहले दिन इंडेक्स पे 59,000 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किए और बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। 50,000 शॉर्ट काटे, लगभग 38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 7,071 करोड़ रुपए की बाइंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। अब अगर आप उनके स्टैट्स को देखें, आई मीन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आशीष, एक स्विंग आया है अपर स्विंग,
और करीब उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं अब 1,32,177 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डायग्राम देखते हैं ना आप, उसमें आपको नजर आएगा। तो हमें सीरीज के पहले दिन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा अच्छा आई थिंक कंट्रीब्यूशन मिला। अब याद रखिएगा निफ्टी पे जो कॉलाइटर्स परसिस्ट करते हैं वो है 25,000 की स्ट्राइक और उसके बाद 25,200 की स्ट्राइक। जब आप स्क्रीन पे स्ट्राइक्स देखेंगे तो 25,000 पे जो लोड है फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का वो आपको क्लियरली नजर आएगा। यही एक कॉल लगभग 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पुट राइटर्स, मेगा पुट राइटर्स, याद रखिएगा दो चीजें हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 24,600 पे बड़ा पुट राइटिंग का कंसंट्रेशन है और पहला है 24,800 पे। जरा एक बार पिरामिड्स लेके आइए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अब करीब 25,000 के पार है स्पॉट, इसको डिस्कस करते हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा। कॉल राइटिंग स्टिल स्टैंड 25,000 पे और बड़ा पुट कंसंट्रेशन। देखिए आज भी सीरीज का दूसरा दिन ही है, ठीक है ना, तो अभी मंथली स्टैट्स में परिवर्तन आना है वो नहीं आया है। तो बेस परसिस्ट करता है फर्स्ट 24,800 पे, देन 24,600 पे। लेके आइए लेवल्स, पहले बेस वन को जरा गौर से सुनिएगा। पहला बेस वन जो डिटरमाइन किया गया है वो है 24,800 के पुट राइटर के कन्विक्शन के जोन से, 24,800 700, तो ये है 24,766 721। अब मैं अमूमन कहता हूं कि बेस वन की डिप को बाय कीजिए, बट याद रखिएगा इस बड़े गैप अप के बाद इंट्राडे जो बेस है वो शफल हो जाएगा, वो करीब आ जाएगा 24,810 पे और 24,805 पे, वो कमेंट्री में लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। सीरीज का बेस अभी भी परसिस्ट करता है बड़े बेस पे, जो कि आज के मूव के बाद फाइनली चेंज होगा। जो हमने लॉन्ग कैरी करे हैं, प्लीज एक बार के लिए फर्स्ट क्लस्टर पे रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, फर्स्ट क्लस्टर पे थोड़ा सा बुक करिएगा। और वो क्या जोन है आपकी स्क्रीन पे, इट्स 24,966 25010। डे ट्रेड्स बेस पे लीजिएगा, इस जोन पे बुक करना है। और दूसरी बात, अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है 25,010 के ऊपर, देन आज के सेशन के लिए, कल के सेशन के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा 25,090 127 और इस इंस्टेंस में आज की कमेंट्री में 25177। ऐसे अप्रोच कीजिए। फिर दिला रहा हूं याद, इंट्राडे बेस जो है वो शफल होके अब इस गैप अप के बाद 830 पे आ जाएगा, 830 805। नाउ निफ्टी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या वो थ्रस्ट जनरेट करेगा, स्टिल नॉट श्योर। एक बात याद रखिएगा, 51,371 पे एक पिवट पॉइंट है और 51,500 पे सबसे बड़ा कॉलाइटर है, उसके बाद करीब 52,000 की स्ट्राइक पे। जब वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ये देखिए 51,500 पहला, दूसरा है 52,000, 51,000 पे पुट राइटिंग है। मैंने बेस लिखा है, मेंशन किया है इसमें, और अमूमन मैं यही कहता हूं कि बाय ऑन डिप्स बेस वन तक करें, बट फॉर टुडे मैं श्योर नहीं हूं कि निफ्टी बैंक बेस वन पे टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये बाय जोन है कि नहीं है। याद रखिएगा इसको लगाई रेजिस्टेंस की प्लेट। निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का या फिर आई थिंक लॉन्ग ट्रेड पिक करने का एक ही बड़ा आज का फंडा है, ये अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को क्रॉस करते हैं, 51,371 और 51,510। अगर ये जोन कटता है तो निफ्टी बैंक पहला स्विंग देगा 768, दूसरा करीब करीब 838 तक का, जो कि है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे लिए आईसीआईसीआई बैंक के नंबर को जज करने का और निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा क्राइटेरिया होगा 371 51,510। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज इस हफ्ते की शुरुआत का अब हमारा अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। हर्षद के पास चला जाए और जाना जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। वैसे इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि अभी शुरू करा तो सीधा सौदा भी खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं 3:30 तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट वाली है सुबह जानने वाली वो बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट रेडार पर रहेगा। देखिए जून में जब इंडिया सीमेंट में अल्ट्राटेक ने राकेश दमानी का हिस्सा खरीदा था, तब ये सुबोगाहट और जोर पकड़ रही थी कि शायद और स्टेक खरीदेंगे या नहीं। अब इवेंचुअली वो हो चुका है। कल की एक बोर्ड बैठक में उन्होंने निर्णय ले लिया है कि 32.72% हिस्सेदारी जो बची हुई है वो अल्ट्राटेक दरअसल इंडिया सीमेंट में खरीदता हुआ दिखाई देगा। इसमें ध्यान रखिएगा प्रमोटर एन श्रीनिवासन का पूरा स्टेक और उनके जो बाकी एसोसिएट्स हैं उनका स्टेक खरीदते वो दिखाई देंगे। तो लगभग ये डील 3,954 करोड़ पर वैल्यूड है। 390 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक ओपन ऑफर ट्रिगर करने वाला है।
यहाँ पर जो रफ कैलकुलेशन कह रहा है कि ईवी पर टन के लिहाज से करीब $110 प्रति टन पर ये डील वैल्यू की जा रही है। ध्यान रखिएगा जून में जब वो सौदा हुआ था, जब अल्ट्राटेक ने इनफैक्ट राकेश दमानी से वो 22.77% हिस्सेदारी खरीदी थी, वो 268 रुपए प्रति शेयर पर हुआ था। ये डील लार्जली एक प्रीमियम पर हो रही है और अगर आप पिछले क्लोजिंग प्राइस सर देखेंगे तो करीब 4% के प्रीमियम पर ये दरअसल ओपन ऑफर आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद लगभग 6 महीने लग सकते हैं इस डील को पूरा होने में। तो आप सारे सीमेंट कंपनियां मोस्ट इंपॉर्टेंटली अल्ट्राटेक फेवर में रखेंगे और इंडिया सीमेंट में इसका क्या रिएक्शन आता है वो भी देखेंगे, और बाकी ये जो साउथ की यूनिवर्स है वो भी रेडार पर रहेगी। तो ये आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इनफैक्ट क्योंकि हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक और अपडेट इनकी तरफ से आया कि वो ज्वेलरी बिजनेस में बड़े तौर पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंद्रिया नाम का एक ब्रांड दरअसल ये लॉन्च करेंगे। इसका इम्पैक्ट अब टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, बाकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। कंपनी ने कहा है कि करीब 5,000 करोड़ अगले कुछ सालों में ये इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे और एक बहुत बड़ा फॉर्मेट एंड टॉप फ्यू प्लेयर्स में ये अपनी गिनती करना चाहते हैं। उस लिहाज से पोजीशनिंग वो अपनी करते हुए दिखाई देंगे, तो इसका एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है बाकी लिस्टेड पेयर्स के सामने। अब आते हैं नंबर्स पर, तो नंबर्स के लिहाज से एक बड़ा वीकेंड था। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा एक बीट है, 14.5% का इजाफा, 11,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया, जहां पर 10,500 करोड़ के आसपास का अनुमान था। ब्याज से आय 7% बढ़कर आई है। ये इनफैक्ट हल्का सा मिस है, लेकिन आप इनलाइन कह सकते हैं क्योंकि 19,579 करोड़ का अनुमान था, 19,553 करोड़ की डिलीवरी हुई है। मार्जिन्स जो हैं वो 4.36% के आसपास दिखाई दे रहे हैं वर्सेस 4.4%। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लेवल पर। स्लिपेजेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए, करीब 15% का इजाफा, और लार्जली किसान क्रेडिट कार्ड का प्रेशर देखने को मिल रहा है जो कंपनी ने डिटेल्स शेयर किए हैं अपनी कॉन कॉल में। डिपॉजिट्स में वृद्धि है 15% ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम फ्लैट है। साथ ही साथ एडवांसेस भी ईयर ऑन ईयर 15% बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 3.2% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी कह रही है कि रिटेल लोन पोर्टफोलियो 17% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये हाइलाइट्स है। आईसीआईसीआई बैंक इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए। नेट प्रॉफिट 2% बढ़ा है 2171 करोड़ पर, उम्मीद से कम है आंकड़ा। ब्याज से आय 11% बढ़कर आई है 5,408 करोड़, ये भी उम्मीद से कम है। ग्रॉस एनपीए 2% पर आया है। एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ रही है, वो चिंताजनक है। आई थिंक पहली दफा कंपनी का जीएनपीए हिस्ट्री में इतना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स आप देखिएगा 4.25% वर्सेस 4.26%, उसी रेंज में है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बना है। पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स पर भी आज मार्केट रिएक्ट करेगा और पीएनबी के नंबर्स से ज्यादा गाइडेंस ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी 1.5 गुना बढ़कर आई है 3,251 करोड़ पर। ब्याज से आय में 10% का इजाफा। एसेट क्वालिटी अगर आप देखिए 0.77% से बढ़कर 0.89% ग्रॉस एनपीए आया है। नेट एनपीए से कोई कंप्लेन नहीं है, 5% से कम है, वो बेहतर हुआ है। FY25 के लिए कंपनी कहती है ग्रॉस एनपीए रेशियो 4 से 5% वो मेंटेन करते हुए दिखाई देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट कॉस्ट 0.5% के नीचे होगी, जो पहले करीब 1% के नीचे थी। ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। इसके अलावा आप एनटीपीसी पावर ग्रिड के नंबर्स पर रिएक्शन देखेंगे। एनटीपीसी के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 11% बढ़ी, रेवेन्यू 13.5% बढ़ा है। पावर ग्रिड के लिए मुनाफा, रेवेन्यू, एबिटा थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आ गए हैं। यूएस और इंडिया बिजनेस से पुश मिला है। स्टॉक स्प्लिट का ऐलान 1:5। तो ये सभी चीजें हैं जो आज रेडार पर रखेंगे। बहुत सारी हैं, बहुत डिटेल में 8:30 बजे जब हर्षिता जुड़ेंगी तो इन रिजल्ट्स को एनालाइज भी करेंगे अपने पैनल के साथ। एक काम करा जाए, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर तो मंडे है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी। नतीजे, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। 5 निफ्टी और वायदा के 1, 2, 3, 4, 5, 8 कंपनियां वायदा की रिएक्ट करना है।
आज निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है। आज 4 वायदा के नंबर्स हैं, एसीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलगेट पामोलिव और एचपीसीएल। बाकी कैश के छोड़ देता हूं। और इसके अलावा एक्स डिविडेंड में ऑटोमोटिव एक्सेल्स का 32 रुपए, दीपक नाइट्रेट 7.5, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो देख लीजिए आप लोग। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस हफ्ते का मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईपीओ जो खुलने वाला है, उससे रिलेटेड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में। बहुत पानी की किल्लत हो रही थी तो बीएमसी ने वाटर कट कर रखा था 10%। अभी एकदम से पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में खूब बारिश हुई है, वाटर कट 8 से विड्रॉ कर दिया गया है। अब भरपूर पानी मिलेगा। अब आप दिल से नहाइए। और प्रेसिडेंट, अरे आज प्रेसिडेंट साहब मुंबई आने वाली है, थोड़ा जल्दी निकलूंगा मैं घर, नहीं तो फंस सकता हूँ। वैसे तो हेलीकॉप्टर जाएंगी। किधर जाना है इनको? महाराष्ट्र लेजिस्लेटर को एड्रेस करने के लिए आज हमारे सेंटेनरी सेलिब्रेशन है। तो टाउन में रहेंगी ना, तो हेलीकॉप्टर से चलेंगे। ये सब रखिए इवेंट्स रडार पे। एक काम करें क्विकली, समय नहीं है मेरे पास, कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने मदद करी है जिंक के फ्यूचर्स सेल करने की बात, 258 रुपीज 80 पैसे का स्टॉप लॉस, और कच्चे तेल को खरीदारी करने का कॉल 64.45 का एसएल लगाइएगा। बाकी ये लेवल स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया 125-150 पॉइंट के गैप के साथ अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच शुरुआत करने के दे रहा है इंडिकेशन। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा।